हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य तत्व हैं। तो सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना, जिसका रासायनिक नाम है Au। दोस्तों नाइट्रोजन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है N। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का अच्छा चालक है चांदी, जिसका सूत्र है Ag। इसको लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली बना मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो वाट में माप होती है। अगला क्वेश्चन है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है। तो पारे का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी वृक्क करता है। इसी का दूसरा नाम वृक्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां या खाना जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो ऊपर से ढका रहता है ना, इसके कारण दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह, मतलब जब फ्यूज लग जाता है ना तो उच्च धारा को प्रवाह किया जाता है। तो कोई भी फॉल्ट वोल्ट होता है ना तो फ्यूज पहले कट जाता है, इसीलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त लीवर से स्रावित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का 65 से 80% जल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कोई कहता है रदरफोर्ड और कोई कहता है गोल्डस्टीन। दोस्तों इसमें से एक वैज्ञानिक जो थे ना वो इसकी खोज की थी, और एक वैज्ञानिक इसके नामकरण किए थे। तो इसीलिए जब भी परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है तो इसीलिए एक ही ऑप्शन रहता है, या तो रदरफोर्ड रहेगा या गोल्डस्टीन रहेगा, दोनों नहीं रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, अर्थात इस पर प्लस चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तभी ये प्लस कहलाएगा। तो जब देगा तो प्लस कहलाएगा, तो इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन खोता है, तो इसलिए इसी को धनावेशित कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है, क्यों देता है? तो क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या कोई भी तत्व हो उसका परमाणु संख्या कुछ ना कुछ होगा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या है? तो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम। ये टूट जाता है दो भागों में या तीन भागों में, दो से मतलब अधिक भागों में टूटकर अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, तो यही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? तो संलयन का मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक नाभिक जुड़कर जब ऊर्जा देते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे सूर्य नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को रतौंधी हुआ होता है तो उसको गाजर अधिक मात्रा में खिलाएंगे तो उसका रतौंधी दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। चलिए अगले देखते हैं। श्वेत रक्त को कहलाता है, तो श्वेत रक्त कहलाता है ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट कहा जाता है। इसका उपनाम है टेबल साल्ट। अगला क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तो एंथ्रेक्स रोग जो है वो भैंस तथा गाय में होता है, मवेशी में होता है। अगला क्वेश्चन है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है ना वो बहुत सारे अंगों से होता है, लेकिन मुख्य रूप से छोटी आंत में भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, मतलब नेत्र गोलकों का बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता क्या है, निकट दृष्टि का मतलब है कि पास का वस्तु दिखाई दे और दूर का वस्तु दिखाई न दे, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए निकट का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर को नहीं दिखाई दे रहे, दूर के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और इसको संकेत में दोस्तों CO2 ही लिखते हैं, लेकिन शुष्क बर्फ के संकेत के लिए यहाँ पर भी ठोस लगा देंगे, तो यही हो जाएगा शुष्क बर्फ के सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। बिल्कुल क्वथनांक बढ़ेगा ही, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा क्यों, क्योंकि उसमें वाष्प निकलने के लिए जगह नहीं बचता है, ऊपर से बंद हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। न्यूमिस्मैटिक क्या है, तो न्यूमिस्मैटिक मतलब सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो क्लोरीन। क्लोरीन का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरीन है। क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Cl होता है। इसका परमाणु संख्या क्या है, तो ये 17 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है, तो सेक्सटेंट क्या मापता है, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को सेक्सटेंट ही मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑरेस्टेड ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है। किण्वन है, तो किण्वन क्या है, तो किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत के तली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन द्वारा।
अगर जो पूछता है कि पानी के गर्म होना प्रक्रिया है तो ये संवहन द्वारा पानी गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर केतली की बात है तो केतली चालन द्वारा ही अंदर पानी हीट मतलब अंदर भेजता है चालन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? ये तो ये समवर्षा को, जहाँ मतलब समान रूप से वर्षा होती है तो उसे आइसोहाइट, उसको मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट रेखा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, और रतौंधी के निवारण के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए विटामिन ए का सेवन किया जाता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दीर्घ की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति संपीड़ित है तो उसको विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम बिंदु कितनी होगी? तो अधिकतम बिंदु हो जाएगी उसकी अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन है। जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज, मतलब किस मच्छर को काटने से मलेरिया होती है या फिलेरिया होती है? तो वे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह है, तो वह क्या है? तो वो दोस्तों उसका नाम है जिगर। चर्बी को पचाने में जिगर पिंड द्रव को स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी होती है? तो विटामिन ए। वो बालक हो या बड़े हों, सभी में विटामिन ए के कारण ही अंधता होती है। तो इसके लिए गाजर का सेवन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर मतलब किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। अगला क्वेश्चन है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का द्रव्यमान पर। द्रव ये भारी हो या हल्का हो, ये उस पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है कि मतलब उसका आयतन कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री के कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो इसके परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री 60 डिग्री। दोस्तों देख लीजिए, ये जैसे कि दर्पण हो गया तो इस पर आपतित कोण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित कोण भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्ध्य पर निर्भर कैसे करता है? तो v बराबर एन लेमडा, ये फार्मूला होता है। v क्या है? तो v वेग है, वेग। n क्या है? तो n आवृत्ति है। लेमडा क्या है? तो तरंगदैर्ध्य है। तो जब वेग v भाजन ए लेमडा है तो ध्वनि का वेग जो है वो तरंगदैर्ध्य के समानुपाती है। अगर जब v भाजन 1/λ बटा तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। जैसे v भाजन 1/λ हो तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, लेकिन यहाँ पर v भाजन लेमडा हो रहा है तो यही इसीलिए समानुपाती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होता है। जैसे कि ये परमाणु हो गया, उसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग रस्ट उदाहरण है, तो जंग रस्ट यौगिकों का उदाहरण है। और अगर जे किसी पदार्थ में या तत्व में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका भार बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया नीचे है, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अपना स्थान सबसे कम से कम रखना चाहता है। जैसे कोई द्रव अगर जो गोल है, तो कोई द्रव का बूंद गोल है तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नींबू एवं संतरे से विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ प्रभावित होता है गठिया से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ना, वो धूप को परावर्तित कर देते हैं और रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं वो अवशोषित करते हैं, इसीलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग थोड़ा कम होता है और प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पहले प्रकाश चमक दिखाई देती है, उसके बाद ही ध्वनि सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भूक्षरण का नियंत्रण किया जा सकता है। तो भूक्षरण का एक उपाय है जिसका नाम है वृक्षारोपण द्वारा। तो भूक्षरण को वृक्षारोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले के जलने से बनती हैं, तो कोयले के जलन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कोयला का सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या है? तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की संगठन गैसें सामान्यतः होती हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब वायु में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। अर्थात दिन के समय जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए ही, और जब जो हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको पेड़ ले लेता है, तो इसलिए ऑक्सीजन भी नियंत्रित रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं बढ़ पाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।